अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो स्टूडेंट, जब बैटरी सर्किट में करंट देती है, बैटरी की वजह से सर्किट में करंट फ़्लो करता है, तो दर हकीकत बैटरी जो है वो चार्जेस को एनर्जी देती है और वो एनर्जी लेकर चार्जेस जो है वो सर्किट में जब आते हैं तो ये एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे ये सर्किट देखें, ये यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकती है। यहाँ पर जो है वो फ़ैन हम लगा सकते हैं, लगा हुआ हो सकता है, हीटर हो सकता है, यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ हो सकता है, कोई रसिस्टर हो सकती है, कोई भी डिवाइस यहाँ पर लगी हो सकती है। तो अगर हम कन्वेंशनल करंट को स्टडी करें तो वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करता है और वो पॉजिटिव चार्ज सर्किट में जब फ़्लो करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जाते हैं, नेगेटिव में। ये फ़र्ज़ करें पॉइंट ए कह दें, ये वाला बी कह दें, तो नेगेटिव जो है वो लोअर पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल होता है। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है। तो चार्जेस जब यूं करके सर्किट में फ़्लो करेंगे, फ़्लो करके जब इधर आएंगे, जब बैटरी के अंदर एंटर होंगे तो ए से किधर जाएंगे, बी तक, यानी नेगेटिव टर्मिनल से किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल तक, यानी लोअर पोटेंशियल से किधर जाएंगे, हायर पोटेंशियल तक। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में भेजने के लिए बैटरी चार्जेस को एनर्जी देगी, तभी वो लोअर पोटेंशियल से किधर भेज सकेगी, हायर पोटेंशियल तक। ये बिल्कुल वैसे है जैसे पंप जो है वो पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल तक इस तरह भेजता है और उस पर वर्क करता है। वो वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के तौर पर वाटर में स्टोर हो जाता है। बिल्कुल बैटरी जो है एक्ट्स एज ए पंप फॉर चार्जेस। जिस तरह पंप पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल तक खींचता है और इस खींचने में उस पर वर्क करता है, जो वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर उसमें स्टोर हो जाता है, वैसे बैटरी भी चार्जेस को लोअर लेवल से हायर लेवल तक भेजने के लिए, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक भेजने के लिए उस पर वर्क करती है। वो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर उन चार्जेस में स्टोर हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि बैटरी में सेल में केमिकल रिएक्शन होता है, उससे केमिकल एनर्जी होती है। तो बैटरी केमिकल एनर्जी की वजह से चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ट्रांसफ़र करती है, यानी दर हकीकत वो केमिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, जिससे चार्जेस जो हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में चले जाते हैं और इस तरह सर्किट में मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, बैटरी ने चार्जेस को एनर्जी दे दी, वो चार्जेस एनर्जी लेकर आए, वो एनर्जी जब यहाँ लेकर आएंगे तो वो एनर्जी यहाँ वो कंज्यूम कर देंगे, इस डिवाइस में ख़र्च कर देंगे। ये डिवाइस अगर रेसिस्टर हुई तो ये एनर्जी हीट एनर्जी में ख़र्च हो जाएगी। ये डिवाइस अगर यहाँ पर जो फ़ैन हुआ तो चार्जेस अपनी एनर्जी उस फ़ैन को घुमाने में सर्व कर देंगे, यानी यूँ कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ़ैन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ जो बल्ब लगा हुआ तो वो चार्जेस वही एनर्जी बल्ब को देंगे, उसी से बल्ब में लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यूँ कह सकते हैं कि वही एनर्जी बल्ब की लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह ये जो बैटरी ने एनर्जी दी, ये इस डिवाइस में किसी भी फॉर्म में अपीयर हो सकती है, जो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम उस एनर्जी का फार्मूला बनाना चाहें तो वर्क के रिलेशन से फार्मूला बनेगा। उसके लिए हमें पोटेंशियल का रिलेशन बनाना पड़ेगा। पोटेंशियल का फार्मूला ये था W/Q या dW/ क्या कह दें, dQ, dW/dQ। तो dW का फार्मूला क्या बनेगा फिर, V/dQ।
ये वो वर्क है जो बैटरी ने डी क्यू चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक अपलिफ्ट करने में किया है। तो ये वर्क ही एनर्जी बन जाता है। यही वर्क को हम ये DW भी कह सकते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को U से शो करते हैं, इसे U भी कह सकते हैं, या DU कह दें। यानी ये वर्क की असल में क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया। तो एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये फार्मूला होता है। तो इसी से हम इलेक्ट्रिकल पावर का रिलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये पावर होता है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड पावर। पावर जो है वो रेट ऑफ वर्क डन को पावर कहते हैं। पावर का फार्मूला, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला था, आगे हम इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट, पावर का फार्मूला रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। पावर का फार्मूला dW/dt होता है, du/dt भी कह सकते हैं। यानी एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर, या टाइम रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी इज़ कॉल्ड पावर। तो पावर dW/dt या du/dt यानी एनर्जी ओवर टाइम या वर्क डन ओवर टाइम होता है। यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला बनाने के लिए इधर dW की वैल्यू पुट करेंगे। तो dW की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी, ये थी VdQ। ये dW की वैल्यू थी, वो इधर पुट करेंगे। तो dW की जगह लिखेंगे VdQ ओवर क्या आ जाएगा dt। तो स्टूडेंट्स, ये dQ/dt ये करंट I के बराबर होता है। तो पावर का फार्मूला बनेगा VI। ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला होता है। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और I जो है वो यहाँ करंट को शो कर रहा है। V पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है और इस केस में I जो है वो करंट को शो कर रहा है। तो ये पावर का फार्मूला बनेगा, ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला बनेगा। ये वो पावर होगी जो बैटरी यहाँ सप्लाई करेगी और यही पावर जो है वो चार्जेस इस डिवाइस में आके कंज्यूम कर देंगे। तो अगर यहाँ रसिस्टर लगी हुई हो, उसकी रेसिस्टेंस R हो, तो फिर ओहम लॉ के मुताबिक V किसके इक्वल होता है, IR के। यानी ये वो पावर है जो बैटरी ने सप्लाई की है और अगर यहाँ रसिस्टर लगी हुई हो तो इतनी पावर रसिस्टर में क्या होगी, ख़र्च हो जाएगी। तो यही फिर पावर सप्लाइड का फार्मूला होगा और यही पावर डिसिपेशन इन रसिस्टर का फार्मूला होगा। तो रसिस्टर अगर लगी हुई तो ओहम लॉ यूँ करके लगेगा V = IR, इसकी रेसिस्टेंस R है। तो V की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। V की जगह क्या लिखेंगे, IR, साथ ही I आ जाएगा। तो I × I ये क्या हो जाएगा, I²R। तो इन दैट केस पावर का फार्मूला क्या बनेगा, I²R। ये पावर डिसिपेशन इन रसिस्टर का फार्मूला है। तो एक और फार्मूला भी हम बना सकते हैं इसी से। पावर डिसिपेशन इन रेसिस्टेंस का फार्मूला बना I²R। तो स्टूडेंट, ओहम लॉ के मुताबिक अभी पढ़ा V किसके इक्वल होता है, IR के, या I किसके इक्वल होता है, V/R के। V = IR या I किसके इक्वल होगा, V/R। ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। यहाँ पे I की जगह लिखेंगे V/R, ऊपर उसका स्क्वायर है, साथ ये R आ जाएगा। ये होगा V²/R², साथ ये R आ गया, एक R कट गया, एक रह गया। तो पावर का अगला फार्मूला बनेगा V²/R। तो पावर का फार्मूला V²/R बनेगा। ये भी पावर डिसिपेशन इन रसिस्टर के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ से हम जो ये भी देख सकते हैं कि पावर का यूनिट वाट होता है
वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है और रेसिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम होता है। स्टूडेंट ये P = VI का जो रिलेशन है हम ये जो यूनिट से भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पावर का यूनिट होता है वाट, V का यूनिट होता है वोल्ट और I का यूनिट होता है एम्पेयर। यानी हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वोल्ट एम्पेयर वाकई वाट के बराबर होता है। तो ये हम प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड लेंगे वोल्ट एम्पेयर, ये देखेंगे किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि पोटेंशियल का यूनिट होता है, यहाँ देख लें W/Q। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, वर्क का जाउल और चार्ज का क्या होता है कूलम। तो वोल्ट किसके इक्वल होगा, जाउल पर कूलम के। और एम्पेयर I क्या होता है Q/T। करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो वोल्ट जाउल पर कूलम के इक्वल होता है, एम्पेयर जो है वो कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। तो यहाँ देखें, अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, वोल्ट की जगह लिखेंगे जाउल पर कूलम और एम्पेयर की जगह लिखेंगे कूलम पर सेकंड। तो कूलम से कट गया, ये रह गया जाउल पर सेकंड। और स्टूडेंट ये भी आपने पढ़ा होगा, हमने फार्मूला यही यूज़ किया था। पावर का फार्मूला होता है W/T, P का यूनिट वाट, वर्क का यूनिट जाउल और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। तो वाकई जाउल पर सेकंड किसके इक्वल होता है, वाट के। तो इसकी जगह ये जाउल पर सेकंड किसके इक्वल होता है, वाट के। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, वाट। इससे प्रूफ हो गया कि वाकई वोल्ट एम्पेयर जो है ये किसके इक्वल होगा, वाट के बराबर होगा इस तरह, क्योंकि जाउल पर सेकंड वाट के बराबर है। इसी का वाट लिखेंगे तो वोल्ट एम्पेयर वाट के बराबर हो गया, यानी ये प्रूफ हो गया।